नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। एक किस प्रकार से हम इसको पहचानें, यानी कि अगर पूछा जाता है कि बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, परिभाषा, उदाहरण और एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। एक छोटा सा मॉक टेस्ट के द्वारा आपके कन्फ्यूजन को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो आपको यहाँ पर बिना रटे, बिना लिखे ट्रिक से नैनो सेकेंड में आंसर कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिखे उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक आपका पूछा जाता है बनावट के आधार पर, दूसरा आपका पूछा जाता है रचना के आधार पर। ठीक है, अगर रचना के आधार पर पूछा जाए कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तब भी आपके 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और बनावट भी पूछा जाता है कि बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तब आपका 3 होता है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्लियर। आपका यहाँ से रचना के आधार पर पूछा जाता है, प्रयोग के आधार पर पूछा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाता है। तो अगर हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर उत्पत्ति के आधार पर आपको देखना है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ हम बताने वाले हैं आपको कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम आज बताने वाले हैं। वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अगर टुकड़े किए जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वह शब्द रूढ़ शब्द कहलाता है। अब बोलोगे भैया कैसे, तो जैसे कमल है, गिलास है, रवि है, तो क्या कमल को आप का प्लस माँ प्लस ला, ठीक है। अगर आप कमल को तोड़ते हो, क्या पर यहाँ लिखा है कि वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अगर इनके टुकड़े करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। देखो हमने का को अलग कर दिया, माँ को अलग कर दिया, ला को अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो क्या इसका का कोई अर्थ निकल रहा है, माँ का कोई अर्थ निकल रहा है, ला का कोई अर्थ निकल रहा है, कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। जब एक संयुक्त बन गया तो हो गया क्या, कमल बन गया। वैसे गिलास है, तो गिलास के भी कोई अर्थ, अगर हम इसको टुकड़े करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। रवि है, इसके भी अगर टुकड़े करेंगे तो कोई अर्थ नहीं। तो एक शब्द में आप कह सकते हैं कि जिसका संधि विच्छेद ना हो, जिसका संधि विच्छेद ना हो, ठीक है, जिसका संधि विच्छेद ना हो, वे आपके कौन से शब्द कहलाएंगे, तो वे आपके कहलाएंगे भैया रूढ़ शब्द। इसको आप नोट डाउन कर लो कि जिसका संधि विच्छेद ना हो वे आपके रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्लियर। जैसे रवि है, रवि क्या है, अपने आप में एक नाम है। अगर रवि के हम टुकड़े करते हैं, रा को अलग कर देते हैं, वा को अलग कर देते हैं, क्या है ये नाम बन सकता है, नहीं बन सकता। इसी प्रकार से जिसका संधि विच्छेद हो जाए, जिसका संधि विच्छेद ना हो वह आपका रूढ़ शब्द कहलाएगा। क्लियर। दूसरा है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब वही होता है योग, यानी कि मेल। 2 शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे खंड भी सार्थक होंगे, यानी कि अगर यौगिक शब्द में 2 शब्दों के मेल से बनेंगे शब्द जो आपके यौगिक शब्द कहलाएंगे, अगर उनके टुकड़े भी करेंगे तो वे जो है खंड कैसे होंगे, सार्थक होंगे। जैसे पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे तो क्या निकलेगा, पुस्तक धन आलय। ऐसे आप संधि विच्छेद करते हो ना, पुस्तक धन आलय बराबर क्या हो गया, पुस्तकालय। विद्यालय, विद्या धन आलय बराबर हो गया विद्यालय। ठीक है, तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसके टुकड़े होंगे,
संधि विच्छेद हो जाएगा ना, हो जा रहा है। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय हो रहा है, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय हो रहा है, यानी इसको और इसको हमने अलग कर दिया, पुस्तक को अलग कर दिया और आलय को अलग कर दिया, तो इसके टुकड़े हो जाए। लेकिन कैसे टुकड़े हुए? एकदम सार्थक टुकड़े हुए। तो इसको भी आप एक शब्द में याद कर सकते हो, जिसका संधि विच्छेद हो जाए, जिसका संधि विच्छेद हो जाए। जिसका संधि विच्छेद ना हो वे आपके रूढ़ शब्द कहलाएंगे, जिसका संधि विच्छेद हो जाए वे आपके यौगिक शब्द कहलाएंगे। क्लियर? अगर ऐसे यहाँ पर शब्द दे दिया जाएगा पुस्तकालय, विद्यालय, तो आप समझ लीजिए कि संधि विच्छेद इसका हो रहा है, तो आप इसको यौगिक शब्द लगा दीजिएगा। क्लियर? अब तीसरा नंबर है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हो गया लंबोदर, दशानन, बीड़ा पाड़ी। लंबोदर का क्या हो जाता है? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। उदर का मतलब क्या होता है? लंबा है पेट जिसका। वो कौन है? तो आपके हैं कौन? श्री गणेश जी। कौन है? श्री गणेश जी। दूसरा है दशानन, 10 हैं मुख जिसके, यानी कि 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण हो गए, है ना। तीसरा है आपका बीड़ा पाड़ी, बीड़ा को धारण करने वाली, बीड़ा को करने वाली कौन? माँ सरस्वती की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? माँ सरस्वती की बात की जा रही है। तो इसको भी आप नोट कर लो कि जो बहुव्रीहि समास हो, जो समास बहुव्रीहि हो, वे क्या कहलाएंगे? वे आपके कहलाएंगे योग रूढ़ शब्द। यानी कि अगर पूछा जाता है दशानन, लंबोदर, बीड़ा पाड़ी, तो ये सभी जो आपको लगे कि ये बहुव्रीहि समास के हैं, तो आप तुरंत लगा दीजिएगा, लॉक कर दीजिएगा योग रूढ़ शब्द। जिनके टुकड़े किए जाएं तो उनका कोई अर्थ ना निकले, यानी कि जिनका संधि विच्छेद ना हो, वो आपके कहलाएंगे रूढ़ शब्द, और जिनका संधि विच्छेद हो जाए वे कहलाएंगे आपके यौगिक शब्द, और जो बहुव्रीहि समास के पद होंगे वे आपके कहलाएंगे योग रूढ़ शब्द। क्लियर? अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आगे जो है और भी वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन के द्वारा, यानी कि क्वेश्चन के द्वारा आपके डाउट को और भी क्लियर करने वाले हैं। तो प्रश्न एक है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो क्या लॉक करोगे? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं? तो आप यहाँ पर लॉक करिएगा 5। क्या कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर वैसे मुख्य रूप से यहाँ पर 4 ही होते हैं, क्योंकि शंकर शब्द जो होता है वो नहीं होता है, लेकिन आप यहाँ पर लॉक करिएगा 5 होते हैं। कौन कौन से? तत्भव, तत्सम, देशज, विषेद, विदेशज और शंकर शब्द। तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, और है आपका शंकर शब्द। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 5। उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो 5 होते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा है कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं?
अभी हमने जाना उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने, यानी कि शब्द चैप्टर को हम यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं कि शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो आप लॉक करिए 2 होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और दूसरा कौन सा है? अविकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब होता है वे शब्द जो लिंग वचन के अनुसार संज्ञा सर्वनाम विशेषण में परिवर्तन कर दें, वो आपके विकारी शब्द कहलाएंगे। अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो आपके अविकारी शब्द कहलाएंगे। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, जो अभी हमने प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं। जैसे बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द। क्लियर? बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बनावट के आधार पर पूछे या फिर रचना के आधार पर पूछे। अगर रचना के आधार पर भी पूछता है तब भी आप 3 लगाइएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है कि यौगिक शब्द कैसे बनते हैं। यौगिक शब्द कैसे बनते हैं? 2 शब्दों के योग से बनते हैं, 2 वर्णों के योग से बनते हैं, 2 स्वरों के योग से बनते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यौगिक शब्द अभी हमने बताया, जैसे विद्यालय है, विद्यालय है, तो क्या है इसमें? क्या वर्ण है ये या फिर शब्द है? तो विद्या धन आलय आपका क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द है। तो यहाँ पर 2 शब्दों के योग से बनते हैं। जब 2 शब्द आपस में मिलते हैं तब आपका बनता है यौगिक शब्द। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसमें से रूढ़ शब्द कौन सा है? नीलकंठ, नीलकमल, रसोई घर या फिर काम। तो आप देखिएगा नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब होता है नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव की बात की जा रही है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? शिव की बात की जा रही है। नीलकमल, नीलकमल यहाँ पर देखिएगा तो नील धन कमल, नील धन कमल बराबर हो गया नीलकमल है। तीसरा है रसोई घर, तो रसोई, रसोई प्लस घर। तो ये जो है, ये पहला जो है ये आपका है योगरूढ़ शब्द। दूसरा आपका है यौगिक शब्द, तीसरा आपका है यौगिक शब्द, लेकिन चौथा काम, ये आपका क्या है? रूढ़ शब्द। क्योंकि इसके टुकड़े अगर हम करेंगे तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। काम का क्या आप संधि विच्छेद कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। जिसका संधि विच्छेद ना हो वही आपका क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द कहलाएगा। और यहाँ पर पूछा गया इसमें से रूढ़ शब्द कौन सा है, तो काम ही आपका रूढ़ शब्द है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से यौगिक शब्द कौन सा है? विद्यालय, हाथ, कमल, कक्षा। देखो हाथ का संधि विच्छेद होगा? नहीं होगा। कलम का संधि विच्छेद होगा? नहीं होगा। कक्षा का संधि विच्छेद होगा? नहीं होगा। अगर संधि विच्छेद नहीं होगा तो ये सभी कैसे शब्द हैं? तो ये सभी आपके रूढ़ शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? ये सभी आपके रूढ़ शब्द हैं। ठीक है। और पूछा यहाँ पर क्या गया है कि इसमें से यौगिक शब्द कौन सा है, तो बचता क्या है आपका? एक ही बचता है। विद्यालय ही ऐसा है जिसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तो यही आपका है यौगिक शब्द। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें से कौन सा योगरूढ़ शब्द नहीं है? इसमें से कौन सा योगरूढ़ शब्द नहीं है, यानी कि योगरूढ़ शब्द इसमें से कौन सा है? नहीं, यही देखना है आपको। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ये भी आपका कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। दशानन, दशया मुख जिसके, अर्थात रावण की बात की जा रही है, ये भी आपके कौन से समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव की बात की जा रही है, ये आपका कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर बचता आपका कौन सा है? नीलकमल। ठीक है, क्या बचता है? नीलकमल बचता है। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका योगरूढ़ शब्द नहीं है, बाकी सभी है। क्योंकि नीलकंठ शिव की बात की जा रही है, इसमें तीसरा पद प्रधान है। दशानन रावण की बात की जा रही है। ठीक है। लंबोदर गणेश जी की बात की जा रही है।
तो इसमें बसता कौन है आपका, इसमें बसता है नीलकमल। यही आपका क्या है, योग रूढ़ ना होकर क्या है आपका योगी शब्द है। तो ये थे आज के क्वेश्चन और रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं ये। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी वीडियो पाने के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वीडियो आपके लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।